नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि वर्ष 2024 साल है शनि महाराज का और इस साल वृषभ राशि वाले जातकों को शनि महाराज ये कहने पर मजबूर कर देंगे कि शनि इज मनी। मुझे भली भांति पता है कि वृषभ राशि वाले लोग बड़े लंबे समय से ये सुनते आ रहे हैं शनि महाराज अब अच्छा करेंगे, अब अच्छा करेंगे। किंतु आज के इस कार्यक्रम को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं 2024 आपके लिए यादगार सिद्ध होना ही है। आज हम आपके जीवन में ये बड़े बदलाव हो रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कहानी सुनाने नहीं आया हूं। इस वर्ष की स्थिति को शनि महाराज को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ आपको एक गणना समझाने आया हूं और इसे यदि आपने समझ लिया तो आपके 2024 को बदलने का जिम्मा शनि महाराज अपने हाथों लेंगे। 2023 केतु का साल था और इस साल में आपने देखा कई बार आपने एक ही गलती को लगातार करते आए। अगर फाइनेंशियल लॉस आपको हो रहा है उस पे विचार ना कर रिवेंज, उससे लड़ाई करने का निरंतर प्रयास करते रहे कि शेयर मार्केट ने में आपने पैसा लगा दिया, आपको लग रहा है कि यहां से लगातार मैं लॉस में जा रहा हूं, मुझे नहीं करना, उसके पश्चात भी लगातार उस स्थिति पे चलते रहे। एक जैसे घोड़े के आगे एक आंखों के सामने वो जो लगा हुआ होता है और घोड़ा सीधा चलता रहता है, ऐसी ही गलतियों में आपने 2023 को पूरा निकाल दिया है। सत्य सत्य अपने आप की अवस्था को स्वीकार कीजिएगा कि किसी भी अवस्था पर सोचने की स्थिति आपने बनाई ही नहीं। अगर अच्छा नहीं हो रहा तो हताश होकर बैठ गए कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। अगर किसी कार्य में लगे तो बिना सोचे समझे लगातार उस कार्य को 2023 में करते रहे और परिणाम स्वरूप आर्थिक दृष्टिकोण आपका बहुत ज्यादा हिल गया। किंतु इस वर्ष के जो स्वामित्व है वो है शनि महाराज के हाथ में। और शनि क्या है? तो शनि है कर्म फल प्रदाता। इस एक शब्द को समझिए, आपके जीवन में 2024 पूर्ण तरीके से 90 डिग्री में बदलाव लाएगा। शनि महाराज आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं और इस वर्ष के राजा स्वरूप की शक्ति लेकर भी आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। और विश्वास मानिए, सबसे शुद्धिकरण में अगर वृष राशि वाले जातकों को कोई ग्रह फल दे सकता है तो वो है शनि महाराज। इन्हें समझने की आवश्यकता है, ये कर्म फल प्रदाता हैं। जैसा व्यक्ति का कर्म होता है वैसे उसको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस 2024 में अपने अंदर की कमियों को बाहर निकालकर ये विचार किया कि किन गलतियों की वजह से 2023 मेरा खराब हुआ और कैसे 2024 को मैं संवार सकता हूं। तो शनि महाराज आपको कर्म क्षेत्र में इतनी श्रेष्ठ ऊंचाइयां देते हुए पाए जाएंगे जिनका अनुमान आप लगा भी नहीं सकते। और उस स्थिति के अंदर भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ देता हुआ पाया जाएगा। यहां से शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जाएगी और ये क्या है? तो ये है विदेश स्थितियों से श्रेष्ठ कारक लाभ प्राप्ति का स्थान। शनि महाराज के हाथ में 3 दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। अब आपने बहुत से कार्यक्रमों में सुना होगा कि शनि जहां बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है और जहां दृष्टि देता है उस स्थान की हानि करता है। किंतु ये पाराशर ऋषि ने इसका स्पष्टीकरण में खंडन किया है। आपकी कुंडली का अति योग कारक ग्रह, भाग्य स्थान का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी, एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी अगर दृष्टियों से हानि करना प्रारंभ कर देगा तो फिर अच्छा कौन करेगा, ये जाकर उनसे एक बार जरूर पूछिएगा जो ऐसी गणना आपको बताते हैं। यहां आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रहों की संज्ञा में आते हैं शनि महाराज। इनसे शुद्धिकरण में आपको जीवन में लाभ देने वाला कोई और ग्रह नहीं होता। यहां पर आपके कर्म क्षेत्र में कर्मों के आधार पर बेहद सुंदर अवस्था का योग बनाने की बाध्यता शनि महाराज ले रहे हैं और एक ही बात आपको कहेंगे कि आप अच्छे कर्म करो, बाकी जिम्मेदारियां मैं स्वयं लेता हूं।
यहां से दृष्टि देंगे जब आपके द्वादश भाव पर, तो विदेश से संबंधित आपके लिए बड़े अच्छे लाभ बनाकर देते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप कार्य करना चाह रहे हैं, वहां से बेहद अच्छी अवस्था का योग बनाकर देते हैं। विदेश में सेटल होना चाह रहे हो, इसके लिए 2024 आपका बेहद अच्छा है। विदेश में हो, पीआर की वेटिंग कर रहे हो, तो यहां से बहुत अच्छे योग बनाकर देंगे। सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं ये आपके चतुर्थ भाव को, और चतुर्थ भाव क्या है, तो ये है भौतिक सुखों का स्थान, ये है पेरेंटल प्रॉपर्टी का स्थान, ये माता का स्थान है, और ये जनता का स्थान है, ये आपके हार्ट का स्थान होता है। जब कुंडली का योग कारक ग्रह सप्तम दृष्टि, सीधी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को दिखेगा, तो भौतिक सुखों को आपके लिए आपके पक्ष में लाने की अवस्था में बाध्यता लेते हैं शनि महाराज। कर्म अच्छे करो, आपके भौतिक सुखों की स्थिति जो आपने सोची भी ना हो, उस प्रकार से आपके जीवन में शनि महाराज के आशीर्वाद से प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देगा। जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाने की कारकत्वता की बाध्यता शनि महाराज अपने हाथों में लेते हैं। कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्या चल रही है, उसको सुलझाकर आपके पक्ष में लाने की दक्षता शनि महाराज के हाथ में बनी हुई है। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू चल रहा है, उससे आपके पक्ष में लाएंगे। इसकी अनुभूति कीजिएगा, आपको अपने आप से पता पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस मुझे 2024 में देखने को मिल रहे हैं। दशम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जया स्थान को देखेंगे। यहां दाम्पत्य जीवन में आपके लिए मधुर संबंधों की स्थिति बनाते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करें, इस प्रकार का आशीर्वाद देंगे। दैनिक रोजगार में आपको श्रेष्ठ कारक लाभ बनाकर देते हैं, और पार्टनरशिप में आपको श्रेष्ठ सफलता दिलाते हैं। और इन सब गतिविधियों में भाग्येश भी हैं ये आपके, तो भाग्य का साथ आपके लिए जोड़ते हुए पाए जाते हैं। इस वर्ष का पूर्व सर्वशक्तिशाली ग्रह शनि महाराज आपके साथ खड़ा है, तो सिर्फ कर्मों के आधार पर, क्योंकि ये बाध्य हैं व्यक्ति को जैसे कर्म करेगा उस प्रकार का रिजल्ट देने के लिए। इनको प्रभु ने बनाया ही इसलिए है, इसीलिए इनको न्याय प्रिय ग्रह कहा जाता है कि चाहे ये वृषभ राशि के व्यक्ति भी हों, अगर आपके कर्मों की स्थिति अच्छी नहीं है तो शनि महाराज एक अच्छे भाव में होते हुए भी रिजल्ट नहीं दे पाते। और वहीं आप अपने कर्मों की स्थिति को योग में किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इनसे जितना दूर रहोगे, इतना ये कर जितना आप अर्जित नहीं कर पाओगे, इससे 10 गुना ज्यादा देने की शक्ति शनि महाराज के हाथ में होती है। अच्छे कर्म, लोगों की सहायता, असहाय व्यक्तियों की सहायता करने की स्थिति में शनि महाराज की प्रसन्नता आपके लिए 4 चांद लगाती है। अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी के लिए शनि महाराज, वृषभ राशि के तो लाखों करोड़ों लोग होंगे, क्या सभी के लिए शनि महाराज समान फल देते हुए पाए जाएंगे? तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि हर ग्रह, जिस भी ग्रह का आप कार्यक्रम देख रहे हो, इसकी प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना आवश्यक होती है। यदि शनि महाराज आपके लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में, यहां से काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6वां घर ये है, 7 8, 8वां घर ये है, 9 10 11 12, 12वां घर ये है। इन 3 स्थानों पर यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में बने हुए हैं, तो ये कारक होते हुए भी बाध्यता लेते हैं अकारक ग्रह की तरह फल देने की। वहीं दूसरी तरफ इन 3 स्थानों को छोड़कर शनि महाराज जहां कहीं आपकी कुंडली में विराजित हों, ये साल 2024 शनि महाराज आपको मजबूर कर देंगे ये कहने पर कि शनि इज मनी। शनि की आराधना कीजिए, बेहद सुंदर अवस्था में 2024 आपके लिए यादगार होगा। शाम के समय में ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है, इसे आप फॉलो कर देखो। निश्चित रूप से जो शनि पर से आपका विश्वास उठ गया था, वो विश्वास पुनः से कायम करने जा रहे हैं 2024 में शनि महाराज। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।